हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर में हम बेसिक्स ऑफ रियल नंबर और कुछ थ्योरम हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनैलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, तो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको डेप्थ से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बिल्कुल। बस आप धैर्य रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। आप मुझसे पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और देखने की, बस आप पढ़ते रहें और मुझे फॉलो करते रहें। तो आज हम जो पढ़ने जाएंगे इर्रेशनैलिटी पढ़ने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो अब क्या जरूरत पड़ गई √2 को प्रूफ करने की कि √2 एक रेशनल नंबर है? क्या जरूरत पड़ गई इसको प्रूफ करने की? भाई ये तो हमें पता ही है, ये तो सर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है कि √2 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमें जरूरत क्या है? तो अगर कोई मुझसे कह रहा है कि इरेशनल नंबर है तो प्रूफ कीजिए, तो मैं कैसे मानूं कि इरेशनल है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक बुक है एनसीईआरटी की, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से कहता हूं कि ये बुक एनसीईआरटी की है, तो आप कैसे मान लेंगे मेरी बात पर कि ये बुक एनसीईआरटी की है? आप इसके ऊपर जो ये क्यूआर है इसको स्कैन करेंगे, फिर ही तो मानेंगे। जस्ट कवर ऑफ पेपर से आप नहीं बता सकते कि एनसीईआरटी की बुक है। तो उसी तरह हमें इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। इसका हम उल्टा मान के चलते हैं कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। चलिए चलता हूं मैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। अभी के लिए मैंने मान लिया कि √2 क्या है? एक रेशनल है। जब ये रेशनल है तो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ये रेशनल है तो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैंने P अपॉन Q की जगह पर A अपॉन B दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। आप X अपॉन Y ले सकते हैं, वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हैं। और जहां पर B जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। और A और B क्या है यहां पर? को प्राइम। क्या है? को प्राइम। अब आप कहेंगे कि सर ये को प्राइम क्या होते हैं? ये तो हमें बता दिया आपने इंटीजर्स। ये को प्राइम क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं हमारे पास, एक है 2 और एक है 3, राइट? 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2:1 और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3:1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1। तो को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं तो वो को प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट होंगे। ठीक है? तो को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, या फिर यू कैन से जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखते रहे स्टूडेंट्स। जब आप स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे और A अपॉन B का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर 2 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? यहां 2 आ जाएगा। और यहां क्या आएगा? A² अपॉन B²। क्या आ जाएगा? A² अपॉन B², राइट? अब B² को आप इधर ले जाइए और 2 को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा? B² अपॉन A² अपॉन 2। आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, आपको अगर ध्यान होगा, एक थ्योरम थी, इफ P डिवाइड्स A²। अगर P A² को डिवाइड करता है तो P डिवाइड्स A, देन P डिवाइड्स A। अगर P A² को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है? ये मैंने थ्योरम बताई थी आपको। वही थ्योरम आपको यहां इंप्लीमेंट करनी है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप ये थ्योरम देख सकते हैं। तो P डिवाइड्स यहां पे क्या कर रहा है?
ए स्क्वायर जो है, बिकॉज हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, क्योंकि ए स्क्वायर ही 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन इसलिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, जैसा कि इस थ्योरम में, एज पर दिस थ्योरम, इस थ्योरम में मैंने क्या बताया था, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो p डिवाइड्स ए, अगर p एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p एक ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो फिर p ए का भी फैक्टर होगा, ये इस थ्योरम में मैंने बताया था। क्लियर है बात? तो अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं a/2। जब a डिविजिबल है 2 से तो a/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर आ रहा होगा, वो इंटीजर मैंने मान लिया c। वो इंटीजर क्या मान लिया मैंने वो इंटीजर कह दिया c। अब c मैंने वो इंटीजर c कह दिया मैंने। अब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो a इज इक्वल टू 2c आ गया। a इज इक्वल टू 2c। इसको इक्वेशन 1 रख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 रख लीजिए। बात क्लियर है इतनी? आगे चलते हैं। आप क्या करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू उठाकर पुट कर दी। ये वैल्यू कहां पुट कर दी? यहां पर। क्लियर रहती बात? ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब जब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और 2 नीचे सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा यार, 2 2 ज़ा 4 और ये c स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ठीक है, 2 नीचे सेम एज इट इज रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। देखते रहना बात। यहां पे क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। आप 2 को नीचे ले आइए, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगेन बन गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कि वही थ्योरम लगेगी जो मैंने प्रीवियस बताया था, b डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो p डिवाइड्स a। यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके जो रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर आ जाइए, क्या हो गया, यहां पे लिखिए आप, बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, तो क्या होगा, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये क्या खेल हो गया यार, यहां पर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान दे मेरे इन दोनों लाइन के ऊपर, ये इतनी जो बात है और ये इतनी जो बात है, क्या हो रहा है यहां पे, a जो है, हमने स्टार्टिंग बोला था a एंड b को प्राइम, और को प्राइम क्या होते हैं, जिनके ओनली फैक्टर 1 होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, इसके ओनली फैक्टर 1 होते हैं। लेकिन यहां पर तो यार कुछ और हो रहा है। ये यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है a भी डिवाइड हो रहा है 2 से और b भी डिवाइड हो रहा है 2 से। इसका मतलब a और b के मोर देन 1 फैक्टर्स हैं। तो जब इनके मोर देन 1 फैक्टर हो गए तो ये को प्राइम कहां हुआ है, ये तो कंपोजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया था वो गलत लिया था। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसा इसलिए आ रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन, यहां पे लिख देंगे अब आप, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen, this contradiction has arisen due to our false
assumption that under root 2 is rational. So hence we conclude under root 2 is irrational. यहां तक बात क्लियर होती है? दोबारा एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब प्रूफ कर दीजिए कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, तो हमने उसका कॉन्ट्रडिक्ट मान लिया। लेट अस एज्यूम अंडर रूट 2 इज रेशनल। अब जब रेशनल है तो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर b जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, आप सबको पता है। और a और b को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब मैंने स्क्वायरिंग दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। जब मैंने स्क्वायर किया अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, a अपॉन बी का स्क्वायर किया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसे ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, हो गया। आगे देखिए, फिर मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको स्टार्टिंग में, मेरे लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो अगर a स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर a का भी फैक्टर होगा। वो थ्योरम यहां पे इंप्लीमेंट की, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस बात को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको डिवाइड करके कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहा होगा, उस इंटीजर को c बोल दिया, राइट। अब जब उस इंटीजर को c बोला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, a इज इक्वल टू 2c। अब इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को 2 मान लिया, ये वैल्यू पुट कर दी, इसमें ठोक दी उठाकर। अब जब ये वैल्यू इसमें ठोक दी उठाकर तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ गया? 4c स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसको c 2 नीचे लिया है तो b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगेन वही बन गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। वही थ्योरम जो बताई थी। तो अब इन दो स्टेटमेंट को उठा लीजिए आप, ये जो दो स्टेटमेंट हैं इन दो स्टेटमेंट को उठा लीजिए। हमने तो स्टार्टिंग में क्या कहा था? a और b को प्राइम है, यानी कि उनके फैक्टर 1 होंगे। तो ये 2 क्यों फैक्टर आ रहा है यार? ये 2 क्यों फैक्टर आ रहा है? जब ये 2 फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा फॉल्स असम्पशन है। हमने गलत माना था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो हम सॉरी कहते हैं कि अंडर रूट 2 क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर फॉल्स असम्पशन दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल। हैंस वी कंक्लूड अंडर रूट 2 इज रेशनल। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया है स्टूडेंट ने, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए 2 + 5√3 ये एक नंबर है, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो ले लीजिए सबसे पहले आप इसे, लेट अस एज्यूम 2 + 5√3 क्या मान लिया इसे? रैशनल। इसे आपने रैशनल मान लिया। अब 2 + 5√3 को आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b जो है नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b को प्राइम हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। सेम स्टेप जो मैंने प्रीवियस में बताया क्वेश्चन में वही चलना है। 5√3 को आप लेफ्ट में रोकिए तो क्या हो जाएगा? 5√3 इज इक्वल टू a अपॉन बी -2, राइट। आगे चलते हैं। 5√3 a -2b अपॉन b। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलते हैं। √3 इज इक्वल टू a -2b अपॉन 5b। अब आप मुझे बता दीजिए
ये क्या आ गया भाई, कहना भैया ये क्या आ गया, क्या निकाल के रख दिया। ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा रैशनल हो गया। क्या हो गया भैया, ये रैशनल हो गया। और ये क्या हुआ, ये आपको पता है ये रेशनल है, तो ये तो इर्रेशनल को रेशनल के इक्वल कर दिया मैंने क्या किया, मैंने इर्रेशनल को रैशनल के इक्वल कर दिया। मैंने नहीं किया, आ रहा है बाय मिस्टेक, मैंने नहीं किया, ये आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, मैंने भैया सिंपली स्क्वायर किया इसका और इसको मैंने मान लिया था कि रेशनल है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसे गलत माना था रेशनल है, मैंने इसे गलत अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, इसलिए तो ये आ रहा है, इसलिए ये आ रहा है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन, लिखेंगे आप दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our false assumption, ड्यू टू आर false assumption। false assumption क्या है, 2 + 5√3 रैशनल, यही तो false assumption था। false assumption क्या था, 2 + 5√3 रैशनल, ये false assumption था। तो we conclude क्या कह सकते हैं, we conclude 2 + 5√3 irrational, क्या है, irrational। ये हमने प्रूव कर दिया है, क्लियर है बात। √2 + √3 ये लास्ट केस है, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाते हैं। मान लीजिए √2 + √3 अगर रैशनल है तो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेम एज इज b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b क्या है, को प्राइम है। ठीक, आगे चलते हैं। जब इसमें लिखा जा सकता है तो √2 को इधर रोक लीजिए, बाकी √3 को इधर ले जाइए। √2 को इधर रोकिए तो a/b - √3 उसको इधर ले जाइए। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, a/b माइनस के √3b ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक है। इसको बीच में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही स्टेप है स्टूडेंट, और कोई अलग से स्टेप नहीं है। तो यहां 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और यहां स्क्वायर करेंगे a - √3b का होल स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको खोलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b² आ जाएगा, 2b² हो जाएगा। इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर -2ab, दैट मीन्स 2 √3ab, ये आ गया। क्लियर है बात। अब क्या हो जाएगा, आप सभी जितने भी मटेरियल है इसको छोड़कर सब इधर ले जाइए, तो 2b² - 3b² -a² इज इक्वल टू माइनस के 2 √3ab। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है बात, आगे चलते हैं।
जब 3b² में से 2b² में से 3b² लेस करेंगे तो -3 -b², और यहाँ कितना बचेगा -a², राइट। और राइट में क्या है -2√3ab है। इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा a² -b² इज इक्वल टू 2√3ab। ab नीचे ले आइए आप, तो a² -b² इज इक्वल टू 2ab नीचे ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू √3। ये क्या कर दिया फिर झोला, ये क्या झोल कर दिया बताइए। आप बोल रहे होंगे विकी भैया ये क्या झोल कर दिया, ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, तो इरेशनल को रेशनल के इक्वल क्यों बोल रहा है, मुझसे क्वेश्चन पुटअप करो ना, कमेंट्स करना कि इरेशनल को रेशनल के इक्वल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर हो गया, p अपन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है, जो हमने लेट किया था वो हमने गलत माना है। मतलब अब आप हाथ जोड़ लीजिए, सॉरी बोल दीजिए एनसीईआरटी को कि ये गलत है, सॉरी एनसीईआरटी। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our false assumption, false assumption क्या है, √2 + √3 रैशनल। यही तो false assumption था। क्या false assumption था, √2 + √3 rational. So hence we conclude √2 + √3 क्या हो गया, irrational। प्रूव्ड। क्लियर है बात। अरे भाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने गलत माना है, और टू आवर फॉल्स अजम्पशन √2 + √3 इरेशनल हो गया, रैशनल जो हमने माना था। हैंस वी कंक्लूड √2 + √3 क्या होगा, इरेशनल। ये बात प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ऑन कर दीजिए, घंटा बटन ऑन कर दीजिए सॉरी, और मुझे थोड़ा ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप भी ग्रो कीजिए, हमें भी ग्रो कीजिए, और आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जो डेप्थ कॉन्सेप्ट होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री पर लेकर आऊँगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको इतना डेप्थ से बताऊँगा आपको कि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के बहुत डेप्थ से बताऊँगा। फिर मैं आपकी फिजिक्स के लिए लेकर आऊँगा लेक्चर्स कुछ। तो स्टूडेंट जब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।